जिसमें कानपुर में अंडरग्राउंड मेट्रो से लेकर पंकी और घाटमपुर के पावर प्लांट के अलावा सोनभद्र, बुलंदशहर और एटा के पावर प्लांट भी शामिल है। कानपुर के सीएसए ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें क्या कुछ कहा, चलिए आपको सीधे सुनवाते हैं। हम सब महसूस कर सकते हैं। हमारी बहनों बेटियों का वही आक्रोश ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पूरी दुनिया ने देखा है। हमने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने घर में घुसकर सैकड़ों मील अंदर जाकर तबाह कर दिए। और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। स्वतंत्रता संग्राम की इस धरती से सेना के शौर्य को बार बार सैल्यूट करता हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था, वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई में 3 सूत्र स्पष्ट रूप से तय किए हैं। पहला, भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। दूसरा, भारत अब एटम बम की गीदड़ बप्पी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तीसरा, आतंक के आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर, ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो, हौंक दिया जाएगा। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों
और मेक इन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया, वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। एक समय था जब भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए, अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। हमने उन हालातों को बदलने की शुरुआत की। भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तो जरूरी है ही, ये देश के आत्मसम्मान के लिए भी उतना ही जरूरी है। इसलिए हमने देश को उस निर्भरता से आजादी दिलाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया। तो सुन रहे थे आप कानपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कहते हुए नजर आए कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, और साथ ही साथ कानपुर के जो वासी हैं उन्होंने भी, उनमें जो शुभम द्विवेदी के परिवार से भी उनके प्रति संवेदनाएं जताई है। वही साथ ही साथ इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश की धरती पर आज प्रथम बार आगमन हो रहा है। इस अवसर पर मां गंगा के पवित्र तट पर स्थित प्रदेश के औद्योगिक नगरी के रूप में कभी विख्यात रहे कानपुर क्रांति धरा पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कानपुर वासियों की ओर से और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री राकेश सचान जी, श्री ए.के. शर्मा जी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, श्री अजीत पाल जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, माननीय सांसद श्री अशोक रावत जी, देवेंद्र सिंह भोले जी, रमेश अवस्थी जी, महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती स्वप्निल अरुण जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए देश के दुश्मनों को वे जिस भाषा में समझें उसी भाषा में पहले सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से, फिर एरियर स्ट्राइक के माध्यम से
और अब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के कारण आज पूरी दुनिया भारत के शक्ति और सामर्थ्य को एक उदाहरण के रूप में मान रही है। बहनों और भाइयों, भारत की न्यू डिफेंस पॉलिसी, जिसके अंतर्गत दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके भारत के सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दी करके भारत की सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम करने का उदाहरण प्रस्तुत किया, यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा 10 वर्ष पूर्व प्रारंभ किए गए मेड इन इंडिया की उस ताकत का भी एहसास दुनिया को कराता है जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया ने देखा है। यह आत्मनिर्भर भारत की सफलता का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक कथन कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय का एक अटूट संकल्प है, यह हर भारतीय के दिल की भावना और देश के दृढ़ निश्चय को भी दर्शाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। आपने सुरक्षा से लेकर के समृद्धि का जो मार्ग पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर प्रशस्त किया है, आज उसकी एक झलक इस कानपुर में एक साथ 47,600 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और वही कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात किया है। शुभम के माता-पिता और पत्नी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं। परिजनों से मिलकर के भावुक हुए पीएम मोदी। शुभम की जो पत्नी है उनसे घटना की जानकारी ली है। परिजनों ने पीएम के सामने शुभम को शहीद का दर्जा देने की बात रखी है। पहलगाम हमले में शुभम द्विवेदी शहीद हुए थे। वही परिजनों से मिलने के लिए सीएसए ग्राउंड के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। सीएसए ग्राउंड में जनसभा को भी इस दौरान संबोधित किया। तो कानपुर में जहां शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी नजर आए, परिजनों से भी इस दौरान मुलाकात करते हुए नजर आए। साथ ही साथ शुभम की जो पत्नी है उनसे घटना की जानकारी ली और उसके बाद फिर पहलगाम हमले में, क्योंकि आपको यह भी बता दें कि पहलगाम हमला जब हुआ था जिसमें 26 जो नागरिक मारे गए थे उनमें से एक शुभम द्विवेदी जो कि कानपुर के निवासी है उनका भी नाम शामिल था। और इस दौरान ही परिजनों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं और इस पर उनके माता पिता से भी मुलाकात की है और पत्नी से जाना कि किस तरीके से यह घटना हुआ है और साथ ही साथ परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आए। परिजनों से मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य के विकास को नई दिशा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही। सरकार ने अयोध्या समेत 7 शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत करने की घोषणा की। इस परियोजना के तहत आधुनिक जो बुनियादी ढांचा है, डिजिटल सुविधाएं, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट लाइटिंग और स्वच्छता प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इन शहरों को न केवल तकनीकी रूप से उन्नत बनाया जाए बल्कि यहाँ के नागरिकों को बेहतर जीवन शैली और सुविधाएं भी मुहैया कराई जाए। अयोध्या जो कि राम मंदिर निर्माण के बाद विश्व स्तरीय धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में उभर रही थी, इस योजना में प्रमुख रूप से शामिल है। इसमें मुख्य विशेषता क्या कुछ है? स्मार्ट ट्रैफिक और सिग्नल सिस्टम, सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा नेटवर्क, स्मार्ट जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो होंगी, जो बेस्ट मैनेजमेंट और सफाई व्यवस्था है वो होंगे और साथ ही साथ डिजिटल गवर्नेंस और सेवा केंद्र भी इसमें सम्मिलित है। तो ऐसे में मुख्य विशेषता क्या रहेंगी ये हमने आपको बताया ग्राफिक्स के जरिए। वो चलिए इस बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। नीट पीजी 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। नीट पीजी 2025 अब एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षाएं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को निर्देश दिए हैं, परीक्षा 2 शिफ्टों में नहीं बल्कि अब एक ही शिफ्ट में कराई जाए।
2 शिफ्ट में परीक्षा कराना गलत होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 15 जून को नीट पीजी 2025 की परीक्षा होनी है, तो 2 शिफ्ट में परीक्षा कराना गलत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया नीट पीजी 2025 की परीक्षा को लेकर के। अब 2 पालियों में जो परीक्षाएं होती थी अब एक ही पाली में होगी और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट निर्देशित करता हुआ नजर आया। वही प्रयागराज में डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं उनके प्रदर्शन का मामला सामने आया, जहां आयोग अध्यक्ष शिक्षा मंत्री से मांग करते हुए भर्ती 2 के नारे लगाते हुए नजर आए। बताते चले कि देर रात तक जहां छात्र धरना प्रदर्शन करते रहे, जहां शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उप सचिव शिवजी मालवीय से छात्रों ने बातचीत की है। वही ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के अलग अलग राज्यों में मॉक ड्रिल जारी है। वहीं अब आगरा में ताजमहल, दशहरा घाट और एंट्री ड्रोन सिस्टम की जो है वो मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसमें सिस्टम ने ड्रोन को निष्क्रिय गिरा दिया। ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में यह एंट्री ड्रोन सिस्टम सक्रिय रहेगा और संभावित ड्रोन की एंट्री पर रोक रहेगी। देखिए, आज ताजमहल पर एंटी ड्रोन सिस्टम जो सुरक्षा मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, इसकी मॉक ड्रिल करी गई, जिसमें उड़े हुए ड्रोन को डिटेक्ट किया गया एंटी ड्रोन सिस्टम के द्वारा और उसे न्यूट्रलाइज किया गया। ये सिस्टम लगभग 8 किलोमीटर के अंदर की रेंज में जितने भी एरिया है जहाँ से ड्रोन उड़ रहे हैं उनको डिटेक्ट करता है। जिस लोकेशन से वो ड्रोन उड़ रहा है उसको भी डिटेक्ट करता है, ड्रोन की करंट लोकेशन भी डिटेक्ट करता है और 500 मीटर की परिधि में आने वाले सभी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज भी करता है। इसको आज ताजमहल के अंदर इंस्टॉल कराया जा रहा है। जी, अगर कहीं से भी ड्रोन उड़ता है और ताजमहल के जो नो ड्रोन जोन है यहाँ पर आता है तो हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम उसे डिटेक्ट करेगा। हमारी रिस्पांस टीम तत्काल जहाँ से ड्रोन उड़ाया जा रहा है उस जगह पर दबिश देगी और संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार जाएगी। वही प्रयागराज से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। एसआरएन अस्पताल मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है। वही चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव नहीं हुए पेश। सरकारी डॉक्टर अरविंद गुप्ता की याचिका पर यह सुनवाई हुई है। प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने का आरोप है। अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता दें, जहां पर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने का आरोप है और इसी को लेकर के चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव पेश नहीं हुए हैं। वही जालौन जिले में एक पत्रकार संग हुई कथित मारपीट का मामला सामने आया है, जहां इस मामले में अब राजनीतिक मोड़ लेते हुए नजर आ रहे। समाजवादी पार्टी ने इस घटना को गंभीरता से लिया और 30 मई को एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को रामपुरा भेजने का फैसला लिया। यह प्रतिनिधिमंडल पीड़ित पत्रकार से मुलाकात करेगा और घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी लेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जैसे इस घटना के संबंध में पता चला, उन्होंने हमारा प्रतिनिधिमंडल भेजा है और हमारा प्रतिनिधिमंडल मौके पे आया है। मौके पर चीज़ों को ली। बातचीत के दौरान क्या जानकारी प्राप्त हुई है? अब जो जानकारी, अब चूँकि बात कर ली है, वो बात करने के बाद में ये जो लगेगा हम लोगों को कि ये है, उसी प्रकार की रिपोर्ट अपना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजा। पत्रकार कुलदीप जी के साथ एक घटना माधोगढ़ में जिला अस्पताल में हुई है, जिसमें उनका कहना है, आरोप है कि जो वहाँ पर ड्यूटी पर स्टाफ था उसके द्वारा गंभीर मारपीट की गई है। हम लोगों ने आज आके जब उनको देखा तो शरीर में काफ़ी उनके चोटें भी हैं और नाक में उनके फ्रैक्चर भी है। जानकारी करने पे मालूम हुआ है कि इसमें एफआईआर पंजीकृत की गई है। अब आगे जो शासन गिरफ्तारी करेगा या क्या चीज़ें होंगी उस बारे में पुलिस अधिकारियों से बात की जाएगी। वह वाराणसी जमीन विवाद का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पीआरवी पुलिस टीम पर हुआ हमला। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वाराणसी के लोहता क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर वाराणसी में ये मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची जो पीआरवी टीम थी उस पर हमला किया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को हालांकि इस दौरान गिरफ्तार किया। वाराणसी के लोहता का ये मामला बताया जा रहा है। वो यूपी के जौनपुर में शुक्रवार की सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां बक्सर थाना अंतर्गत शंभूगंज स्थित जो वाराणसी लखनऊ राजमार्ग पर सवारियों से खचाखच भरी प्राइवेट बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसा होते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं फोन पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस और प्राइवेट वाहन से घायलों को अस्पताल भेजा गया। वहीं बताते ये भी चले कि हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है।
अमरोहा से ठेकेदार और ड्राइवर की मौत का मामला सामने आया है, जहां घर के कमरे में ठेकेदार और ड्राइवर के शव मिले हैं। इस दौरान दोनों के मुंह से झाग निकल रहा था। वहीं दो लोगों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस अब घटना की जांच कर रही है। मुझे लगभग 6 बजे के करीब पता चला कि मेरे बच्चों ने और मेरे ड्राइवर ने जहर खा लिया। अब ये पता नहीं किसने दिया है, कैसे है, इसके पीछे का जो राज है वो आने के बाद खोलेंगे, कैमरे लगेंगे, जैसी भी स्थिति होगी सब पता। तो ये कहाँ पर सोए हुए थे? कहाँ आप रहते कहाँ पर है? मैं सुगलपुरी में रहता हूँ, एक मकान मेरा बस्ती में है। रोजीना हिसाब किताब करने के लिए डायरी रखते हैं, किसको कितना पैसा देना है, कहाँ कितना जाना है, कौन सा है, सबका वहाँ ब्यौरा रहता है। और वहाँ बैठ करके ये तसल्ली से दिमाग तसल्ली से होता है, एकांत में जाते हैं और ये जो है अपना लेन देन का या जो भी काम है अधिकारी। खबर यूपी के बलिया जनपद से है, जहां पर परमनपुर स्थित पावर हाउस पर बीते गुरुवार की दोपहर करीब 2 बजे विद्युत कर्मचारी संयुक्त समिति के बैनर तले बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए। इस प्रदर्शन में समिति के साथ साथ विभिन्न जो घटक संगठन है उनके पदाधिकारी और कर्मचारी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। वही धरने के दौरान वक्ताओं ने पूर्व निर्धारित कि देश में ऊर्जा क्षेत्र को निजीकरण बेचे जाने के विरोध में राष्ट्रव्यापी जो है यह एक जो है सांकेतिक ध्यानाकर्षण ये धरना है। जी, किन मुद्दों को लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं? क्या मांगे हैं आप लोग की पूरी तरह? दरअसल ये जो राष्ट्रीय स्तर पर ये धरना है कि ऊर्जा देश में जो ऊर्जा क्षेत्र है उसको जो है सार्वजनिक क्षेत्र में ही रखा जाए और निजी घरानों को जो है इसको सुपुर्द करना चाहिए। तो जिस तरह से आप लोग के डिपार्टमेंट को प्राइवेट किया जा रहा है, इसके लिए आप लोग क्या प्रशासन से मांग करेंगे? क्या आप लोग को सरकार से मांग है? खैर ये उत्तर प्रदेश का जो ये मामला है लगभग जो है 5 महीने से चल रहा है निजीकरण के विरोध में, और प्रबंधन जो है खुद जो है जानबूझ करके जो है खाच-पाच की स्थिति पैदा कर दिया है। अशांति का माहौल है, औद्योगिक अशांति को इन्होंने जो है एकदम खत्म कर दिया है और जिसके कारण जो है हर कर्मचारी जो है अपने को ओह की स्थिति में रख लिया है। और बलिया में दोकटी थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गंगा घाट में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की सुबह परिजनों से ट्यूशन पढ़ने को कहकर 3 दोस्त निकले थे, वह पानी में उसके बाद चले गए। डूबने से उनकी मौत हो गई। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कल दिनांक 29/5/2025 को थाना दोकटी पर 3 छात्रों की गंगा नदी में डूबने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल थाना स्थानीय की पुलिस मौके पर पहुंची। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी प्रयास के बाद आज 3 छात्रों का शव गंगा नदी से बाहर निकाला गया है। पंचायतनामा भरकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है। जय हिंद। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।